गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएस का जो हमारा लेसन नंबर 8 चल रहा था एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, आज उसका लेक्चर नंबर 2 हम करेंगे जो है एयर पॉल्यूशन। मैंने आपको उस दिन पॉल्यूशन की इंट्रोडक्शन दी थी, उसके टाइप्स बताए थे और उसमें एक पॉइंट हमने पॉल्यूशन को क्लियर कर लिया था। ये वाला पॉइंट था जो पॉल्यूशन, इसे हमने क्लियर कर लिया था। आज है हमारा एयर पॉल्यूशन यानी वायु प्रदूषण। कौन सा प्रदूषण है ये? वायु प्रदूषण। द मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद द डस्ट पार्टिकल्स इन एयर कॉज एयर पॉल्यूशन। जो क्या है? मिश्रण है बहुत सारी हानिकारक गैसों का। जैसे कौन कौन सी गैसें हैं वो? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और उसमें जो धूल मिट्टी के कण हैं, डस्ट पार्टिकल्स है, वो जब मिक्स हो जाते हैं तो उससे क्या होता है? हमारा एयर पॉल्यूशन होता है। ह्यूमन एक्टिविटीज, इंसान के द्वारा की गई एक्टिविटीज यानी गतिविधियां, इंडस्ट्रीज औद्योगिकरण, एंड व्हीकल्स और जो वाहन हैं, आर द मेन एजेंट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। ये इसके मुख्य क्या है? एजेंट है, धारक है प्रदूषण के। सम नेचुरल कॉजेज ऑफ द एयर पॉल्यूशन आर वोल्केनिक इरप्शन एंड फॉरेस्ट फायर्स। इसके कुछ और भी प्राकृतिक कारण हैं वायु प्रदूषण के, जो क्या है? ज्वालामुखी विस्फोट एंड फॉरेस्ट फायर्स, जंगल में आग लगना। देखिए, जंगल में कहीं आग लग जाती है तो उससे भी क्या होता है? हमारा एयर पॉल्यूशन होता है। फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, व्हीकल से धुआं निकल रहा है, ये इधर किसी ने गार्बेज को बर्न किया है, जलाया है, तो क्या है? उससे भी हमारा पॉल्यूट हो रहा है हमारा एनवायरनमेंट। इफेक्ट्स होता है प्रभाव। इफेक्ट्स का मीनिंग क्या होता है? प्रभाव। इट कॉजेज ब्रीदिंग प्रॉब्लम टू मैनकाइंड। ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत होना, इसके कारण से क्या होती है? इंसान को सांस लेने में दिक्कत होती है। इट ऑल्सो कॉजेज हार्म टू द प्लांट्स। ये पौधों को भी क्या करता है? हानि पहुंचाता है। द बढ़ोतरी ऑफ द ग्रोथ ऑफ प्लांट शो डाउन एंड ओवर टाइम दे बिकम वीक एंड स्लोली डाउन। देखिए, प्लांट्स को भी कितना इफेक्ट करता है हमारा एयर पॉल्यूशन। जो क्या है? जो प्लांट्स हैं वो हमारे एनवायरनमेंट में ही तो है, वहीं से अगर उन्हें अच्छा वातावरण मिलेगा तो उनकी ग्रोथ होगी। लेकिन अगर उनके हमारे एयर में कोई पॉल्यूशन है तो जो पौधों की ग्रोथ है वहीं पर रुक जाती है और थोड़े ही समय में वो वीक, कमज़ोर हो जाते हैं, एंड स्लोली डाई, और धीरे धीरे करके वो मर जाते हैं यानी ख़त्म हो जाते हैं। इन दिस वे, इस तरह से एयर पॉल्यूशन जो वायु प्रदूषण है एडवर्सली इफेक्ट अवर एनवायरनमेंट, विपरीत प्रभाव डालता है ये किस पर? हमारे वातावरण पर। नेक्स्ट इज वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन मीन्स जल प्रदूषण। जल प्रदूषण का मैं आपको पहले भी एग्जाम्पल दे चुकी हूँ। जैसे अब लोग क्या करते हैं, कहीं पर रनिंग वाटर है, सोचते हैं हमें कोई देख नहीं रहा है, उसमें क्या करते हैं? गार्बेज डाल देते हैं, पर लेकिन उससे हमारा वाटर तो इफेक्ट हो रहा है। क्या करते हैं? अधिकतर गांव में अब भी है ये सिस्टम कि लोग क्या करते हैं? अपने कपड़े ले जाते हैं और कहते हैं चलते हुए पानी में धोएंगे, इससे साफ धुलेंगे कपड़े। गर्मी के दिनों में बेसिकली लेडीज ऐसा करती हैं। तो देखिए, व्हेन द वाटर सोर्सेज गेट contaminated, इट इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन। जब क्या होता है? जल के स्रोतों को प्रदूषित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? हम जल प्रदूषण कहते हैं। वाटर इज पॉल्यूटेड, जब जल प्रदूषित किया जाता है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, मनुष्य की गतिविधियों द्वारा। इंडस्ट्रियल एंड हाउस होल्ड वेस्ट आर रिलीज इनटू द वाटर विच आर कॉज पॉल्यूशन। क्या होता है? फैक्ट्रीज का यानी उद्योगों का कुछ भी वेस्टेज होती है वो पानी में डाल दिया जाता है, घर का कुछ भी लोगों का वेस्ट होता है वो वाटर में डाल दिया जाता है, तो उससे क्या होता है? हमारा वाटर पॉल्यूट होता है। अदर एक्टिविटीज़ लाइक वॉशिंग क्लोथ्स, देखिए वो बात आ गई। अदर एक्टिविटीज़ क्या है वाटर को पॉल्यूट करने की? लोग क्या करते हैं? कपड़े धोते हैं, और बाथिंग एनिमल्स, जानवरों को चलते पानी में नहलाते हैं। इन रूरल एरियाज, गाँव के क्षेत्रों में आल्सो कोज वाटर पॉल्यूशन, इससे क्या होता है? हमारा जल प्रदूषण बढ़ता है। वाटर इज ऑल्सो
polluted by the soil and other particles brought by the storms। तूफान आ जाता है तो उससे भी क्या होता है, वाटर पॉल्यूट हो जाता है, मिट्टी वगैरह क्या है पानी में आ जाती है। समटाइम्स लीकेज फ्रॉम ऑयल टैंक्स, कई बार क्या होता है लीक हो जाता है, कोई तेल का टैंक लीक हो जाता है, उससे भी क्या होता है हमारा पानी प्रदूषित होता है। इफेक्ट्स, प्रभाव देखिए, इट इज़ हार्मफुल फॉर बोथ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये दोनों के लिए हानिकारक है, किसके लिए, पौधों के लिए और जानवरों के लिए। इट ऑल्सो मेक्स पीपल सिक, ये लोगों को बीमार करता है। वाटर बॉर्न डिजीज़, जो जल से पैदा होने वाली बीमारियां लाइक जॉन्डिस, गैस्ट्रोनेट्रीज एंड टाइफाइड आर द कॉज ड्यू टू द कंजम्पशन कॉन्टामिनेटेड वाटर। क्या होती है, जॉन्डिस जैसी बीमारियां, पीलिया जैसी बीमारियां, टाइफाइड हो गया, कोई गैस्ट्रिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो हमारी किसके कारण होती है, वाटर पॉल्यूशन के कारण होती है। तो आज मैंने आपको 2 टॉपिक करवाए हैं, फर्स्ट इज एयर पॉल्यूशन एंड सेकेंड इज वाटर पॉल्यूशन। सो दिस इज अवर लेक्चर नंबर 2। आज ये कंप्लीट हो गया है। आप इसे और फर्स्ट लेक्चर को और सेकेंड लेक्चर को दोबारा से ध्यानपूर्वक सुनिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।